देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिन में पूरे काम का 5/6 काम खत्म करता है। दे रखा है। कहता है भाई 200 आदमी लगाए। कहता है जी 200 आदमी लगाए और इन 200 आदमियों ने कितने दिन काम किया? 10 दिन काम किया। और कहता है पूरे काम का 5/6 काम खत्म कर दिया। देखिए पूरे काम का 5/6 या तो क्या किया करो कि टोटल वर्क इसको मान ही लो। मान लो कि भाई टोटल वर्क है, ताकि फ्रैक्शन ना बनानी पड़े, 6 यूनिट। अगर कुल काम 6 यूनिट है तो इसका मतलब काम कर कितना दिया भैया? डन कितना हुआ? 5/6। तो 6 का 5/6 यानी 5 यूनिट। तो 5 यूनिट काम हो चुका है। यानी 200 आदमी लगे रहे, 10 दिन तक काम किया, तो 5 यूनिट काम हो गया। अब आ गई जी बरसात। फिर बरसात होने की वजह से काम रुक गया, जिस कारण 2/5 काम बेकार हो गया। मतलब जो काम हुआ होगा, देखिए सारा खेल लैंग्वेज का। कह रहा भाई 5/6 काम तो हुआ था, फिर बरसात आ गई, तो होने की वजह से जिस कारण 2/5 काम बेकार, इस बेकार शब्द पे फोकस करना। बेकार मतलब घट गया, यानी जो काम तुमने किया था उसका 2/5 काम खराब हो चुका है। तो भैया अगर टोटल काम आप 6 माने थे, टोटल काम बाबू 6 माने थे, अगर टोटल वर्क 6 माने थे तो 5 काम हुआ था, तो इसका डेस्ट्रॉय कितना हो गया है सर? तो डेस्ट्रॉय की बात करें तो 5 का 2/5 पार्ट। 2/5 काम खराब हो गया तो बचा कितना? मतलब 2 काम खराब हो चुका है। तो 5 काम मेरे बच्चे हुआ था, उसमें से भी 2 आपने खराब कर लिया, तो बचा कितना? 3। देखिए फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। कह रहा जी टोटल वर्क तो था 6, 6 में से 5 काम शुरुआत में हो गया, 200 आदमियों ने 10 दिन में किया, तो बचा कितना काम? 1 यूनिट। 1 यूनिट काम बचा हुआ है। अब कहता है साहब जो काम हुआ है, जो काम मेरे प्यारे बच्चों हुआ है, उसका 2/5 पार्ट, यानी 2 काम और खराब हो गया बरसात में। मतलब एक काम तो हमारा पहले से बचा हुआ है और 2 काम हमारा बरसात की वजह से खराब हुआ। तो 2 और 1 टोटल काम कितना है? 3। तो 3 यूनिट काम मेरे प्यारे बच्चों अभी बचा हुआ है। 3 यूनिट काम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों मेरा बचा हुआ है। आपने कहा जी ठीक है, अगर 3 यूनिट काम बचा हुआ है तो इस काम को पूरा करना है। और कहता है जब बरसात खत्म हुई तो वर्षा के बाद 150 आदमियों को काम पर लगाया गया। नहीं, आदमी थे 200, लेकिन गड़बड़ हो रखी है, बरसात आई, एक तो काम खराब हुआ, एक 50 आदमी छुट्टी मार गए, तो 150 ही आदमी आए काम पे। तो कहता है ये 150 आदमी इस काम को कितने दिन में खत्म करते हैं? मेरे बच्चे जब तक समझ में नहीं आया 3-4 बार छोटे छोटे शब्दों को एम्फेसाइज करके पढ़ो। मैं कुछ शब्दों को हिंदी में हाईलाइट किया है, इंग्लिश में भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इस शब्द को पढ़ो और इसको पढ़ो, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कैलकुलेशन जस्ट ए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की कोई वैल्यू नहीं है। मैटर है लैंग्वेज पढ़े, एक बार समझो फिर आगे बढ़ा जाए। आइए बाबू, देखिएगा ध्यान से। कैलकुलेशन करेंगे। 5 से काटेंगे, भैया 2 आया। 3 से काटा, 50 आया। 50 थी 150 होता है मेरे बच्चे। 50 से काटा, 4 आया। तो डी की जो वैल्यू है वो 4 दूनी 8 है। यानी 8 दिन में ये काम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका खत्म हो जाए हैं। तो कह रहा पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? तो भैया शुरुआत में काम पे कितने दिन काम किया उसने? 10 दिन। 10 दिन तो शुरुआत में काम हुआ। उसके बाद फिर आ गई बरसात, और जब बरसातें आई तो 10 दिन उसके बाद फिर कितने दिन और लगे काम खत्म करने में? 8 दिन और लगे। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा बाबू? 18 दिन। यानी काम